हेलो एवरीवन, राम राम सलाम। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी देख रहा है वीडियोस को, मेरा नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गौरित इंग्लिश क्लासरूम में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये जो पोयम है ये एक रोमांटिक पोयम है। इट मीन्स इसमें किसके बारे में बताया गया है? एक ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो इसी से रिलेटेड हम जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसकी समरी है, उन सभी को अभी इसी प्लेटफॉर्म पर आज रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बट उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरित इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पोयम जो है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन किट्स। किसने लिखा है इसको? जॉन किट्स, जो एक रोमांटिक हमारे पोएट हैं, जो किससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, राइट। तो ये जो पोयम है जॉन किट्स ने लिखी है। और ये जो हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ये किसमें से ली गई है? एक बुक है एंडेमियन। एंडेमियन बुक का एक छोटा सा पार्ट है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें से इसको लिया गया है। तो जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आपने ये एंडेमियन जो बुक है उसका नाम जरूर लिखना है, जॉन किट्स का नाम जरूर लिखना है और उसके बाद लिखना है कि ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो इसमें से ली गई है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी समरी देख लेते हैं पोयम की, जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी पढ़ते हैं पहले। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि जो सुंदरता है वो कभी भी कॉन्टिन्यूसली चलने वाला सोर्स है। इट मीन्स ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये हमें क्या देता है? हमेशा अ सोर्स ऑफ जॉय। ये हमारा सोर्स है जॉय का। जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो हमें क्या देती हैं? वो हमें आनंद देती हैं। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो इसकी ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती जाती है। जैसे प्रकृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो पोएट हैं, वो क्या कहते हैं कि जो प्रकृति की ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है, वो कभी कम नहीं होती है। जैसे जब विंटर आता है तो सारी की सारी ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है, बट जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, समर सीजन आता है, तो जितनी भी फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, वो सारे ब्लूम हो जाते हैं, दोबारा से खिल जाते हैं। रेनी सीजन आता है उसमें और ज्यादा जो है ब्यूटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ब्यूटी है ये हमेशा इंक्रीज ही होती है। नेचर की ब्यूटी कभी डिक्रीज नहीं होती है। इट नेवर फेड्स, ये कभी भी फेड नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब ये कह सकते हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं होती है। नथिंगनेस, इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी पास, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी आप नेचर को देखते हैं, कोई गार्डन देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, हिल्स देखते हैं, झरने देखते हैं, तो ये सब क्या है? ये नेचुरल ब्यूटीज हैं। और ये सब जो चीजें हैं ये क्या है? कभी भी खत्म नहीं होती हैं और कभी भी इनसे आप ऊब नहीं सकते हो। जब भी आप नेचर के पास जाओगे आपको हमेशा अच्छा ही लगता है। इट provides us a pleasant shelter, a quiet bower for us। ये जो ब्यूटी है ये हमें एक शांति का घर प्रदान करती है, प्लीजेंट शेल्टर, और एक कुंज होता है शांति का। किसका? शांति का। जहाँ पर बैठकर अगर आप किसी गार्डन में चले जाएं या कहीं किसी भी हिली एरिया में चले जाएं जहाँ पर बहुत शांति है तो वहाँ पर आपको बहुत पीस मिलता है। तो ये जो नेचर है ये कुंज है। किसका? शांति का कुंज है। हमें बहुत अच्छा लगता है और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। इट गिव्स अस पीस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये हमें शांति देती है और अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हम इसके नीचे बहुत अच्छे अच्छे सपने ले सकते हैं जब हम ट्रीज के नीचे या फिर कहीं किसी जंगल में जाकर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई गार्डन है वहां पर हम पेड़ के नीचे जाकर हम वहां किसी भी पेड़ के नीचे अगर सो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर उसके लिए ही स्वीट ड्रीम भी लिखा है। वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ। और हम किससे बंधे हुए हैं? हम अर्थ की ब्यूटी से बंधे हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो किसकी सुंदरता
सुंदरता की बात कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं कि इसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं है और ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नेचर की जो ब्यूटी है उसकी प्रेज नहीं करेगा। सब नेचर की ब्यूटी की प्रेज करते हैं। झरने, पानी, नदियां, लहरें, ये सब कुछ क्या है, ये इंसान को, किसी भी मनुष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है वी सफर फ्रॉम मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। हम जो द्वेष और निराशा से क्या है ग्रस्त है, हम उसमें से सफर कर रहे हैं, द्वेष और निराशा से। वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज एंड नोबल नेचर। हमारे अंदर किस चीज की कमी है? गुड क्वालिटीज की, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो ह्यूमन के गुण हैं, उनकी कमी है। और जितना भी हमारा बहुत अच्छा नेचर, योग्य नेचर होना चाहिए, हमारा योग्य व्यवहार होना चाहिए, उसकी भी हमारे अंदर कमी है। वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो। हम कई बार दुख भरे दिनों से भी गुजरते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक आर लाइफ ग्लूमी। और ये जब हम दुख भरे दिनों से निकलते हैं या हमारी जो बैड क्वालिटीज हैं, तो ये सभी चीजें हमें क्या करती हैं, हमें अंधकार में धकेल देती हैं। जैसे भी हम अपनी लाइफ को जीते हैं, अगर हम उसको अच्छे ढंग से जीते हैं तो वो चीजें हमारे लिए फ्रूटफुल रहती हैं। बट जब हमारा नेचर, नोबल नेचर हम किसी के साथ नहीं रखेंगे, हमारी जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उन सब की लैकिंग है, तो उस वजह से हमारा जो जीवन है वो अंधकार में हो जाता है। We also develop unhealthy and evil ways that cause us suffering and pains। अब यहाँ पे जो है पोएट क्या बोलते हैं, we also develop unhealthy, जो हम लोग हैं अनहेल्दी एंड ईवल वेज। कई बार हम अनहेल्दी और ईवल वेज किसके लिए कहा है, जैसे कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी ईवल वेज जो हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ भी चोरी करना और झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें ईवल करते हैं और अनहेल्दी चीजें करते हैं। तो ये जो सब चीजें होती हैं, किसी को हम हर्ट करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, अनहेल्दी और ईवल हैं। और यही चीजें हमारे किस चीज का कारण बनती है, कॉज अस सफरिंग एंड पेन। और ये जो सब चीजें हैं जिससे हमें दुख होता है, यही हमारे दर्द और हमारे दुख और पेन का कारण बनती हैं, राइट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, some beautiful things remove the cover of sad feeling from our hearts। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इन स्पाइट की जितनी भी हमारी ये सफरिंग्स हैं, इन सभी चीजों को, हमारे दुख और दर्दों को क्या रिमूव कर सकता है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, रिमूव द कवर ऑफ सैड। जो हमारा हार्ट उदास है, उन सबको कौन हटा सकता है हमारे हार्ट से, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे सैडनेस को हमारे मन से हटा सकती हैं। मींस हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं जब हम किससे जुड़े हुए होंगे। देखिए, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर बून फॉर ह्यूमैनिटी। जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हैं अभी हम आगे देखेंगे। जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो एक मानव के लिए एक वरदान है, राइट। कौन कौन सी है वो ब्यूटीफुल थिंग्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द सन, द मून एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सन, मून और ओल्ड और यंग ट्रीज, ये किस चीज के सोर्स हैं, हमारी खुशी के सोर्स हैं। जब देखिए सन नहीं निकलता है सर्दियों में, विंटर सीजन में, तो आपको कैसा फील होता है, आप कहते हो कि सूरज जो है निकलने चाहिए ताकि हमें थोड़ा वार्म मिले। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उन्होंने सन को भी ब्यूटी का सिंबल माना है, मून को भी, और जितने भी ट्रीज हैं उनको भी हैप्पीनेस का सोर्स माना है। और दे प्रोवाइड अ शेडी शेल्टर विच इज अ बून फॉर सिंपल शिप। अब यहाँ पर क्या बोला है, जितने भी ट्रीज हैं उससे हमें छाया मिलती है। शेडी शेल्टर मीन्स कई बार जो शीप्स होती हैं वो किसके नीचे शेल्टर लेती है, जाकर पेड़ के नीचे, ट्रीज के नीचे शेल्टर लेती हैं। तो यहाँ पर शीप के लिए वरदान बोला गया है शेडी शेल्टर को, मीन्स जो ट्रीज का जो शेल्टर बनाते हैं, अपनी छाया देते हैं उनको। और क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स, डैफोडिल फ्लावर्स आर ब्लूमिंग अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स। और जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं वो जितनी भी ग्रीनरी है चारों तरफ, उसके बीच जो ब्लूम कर रही हैं वो भी किस चीज का सोर्स है, वो भी हमारे हैप्पीनेस का सोर्स है, राइट। ऑल स्ट्रीम्स विद ट्रांसपेरेंट वाटर मेक अ कूलिंग शेल्टर ऑफ थिकेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, अपने ट्रांसपेरेंट वाटर मीन्स जो बिल्कुल साफ पानी है,
मेक अ कूलिंग शेल्टर ऑफ, वो क्या करती हैं, वो अपने आप को हॉट सीजन से बचाने के लिए, वो क्या करती हैं, अपने आप को हॉट सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को कौन जो छोटी छोटी नदियां हैं वो अपने आप को हॉट सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पर शेल्टर लेती हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनके बीच में से अपना रास्ता बनाती हैं। कौन? जो स्मॉल स्ट्रीम होती हैं। कहीं कहीं देखते हैं आपकी छोटी छोटी नदियां, कहाँ पर जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रीज हैं वहां पर छोटी छोटी नदियां या छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स बने होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज कही है कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो हॉट सीजन में कहाँ पर शेल्टर लेती हैं, थिकेट्स एरिया में जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियां होती हैं वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। बुशेस आर ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में छोटी छोटी बुशेस जो होती हैं वो ग्रो करती हैं और वहीं पर क्या होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं। ये भी क्या बोला गया है, ये भी सोर्स ऑफ ब्यूटी बोला गया है। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं उन्होंने ये सब चीजें जो क्या बताई हैं, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बताया है। कई बार अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से सोर्स है हैप्पीनेस के, तो आप ये सभी चीजें राइट कर सकते हो। देन दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेस। जितने भी मस्क रोजेस मींस जितने भी व्हाइट कलर के जो रोजेस हैं उन्होंने ब्लूम होकर खिलकर जो इस एरिया में जो फूल खिले हुए हैं, दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेस। अब ये जो मस्क रोजेस कहाँ पर खिले हुए हैं, इन बुशेस के बीच में जो ये खिले हुए हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने वहां की सुंदरता को, वहां की जो ब्यूटी है उसको और भी ज्यादा भव्य बना दिया हुआ है। किसकी ब्यूटी को? वहां पे जहाँ पे ये जो फॉरेस्ट में और बुशेस हैं वहां पर जो ये मस्क रोजेस खिले हुए हैं, ब्लूम कर रहे हैं, उसकी सुंदरता और भव्यता को और भी अधिक बढ़ा दिया है वहां पर स्प्रिंकल होकर, मतलब वहां पर कहीं कहीं जो ये मस्क रोजेस खिले हुए हैं। Right? Then this magnificence and beauty surpasses grandeur of the dooms that we have imagined for our mighty dead forefathers. अब यहाँ पर क्या बोला है कवि, ये जो सुंदरता है इसकी, ये जो सारी ब्यूटीज हैं, जितनी भी ये सब ब्यूटीज की बात की है कवि ने, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे माइटी डेड फोर फादर्स मीन जितने भी हमारे सोल्जर्स थे जिन्होंने हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस किया है, वो भी क्या है, वो भी एक तरह से थिंक ऑफ ब्यूटी है। आप उसको भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी लिख सकते हो। बट यहाँ पर क्या लाइन है कि जितने भी हमारे फोर फादर्स हुए हैं उन्होंने जितने भी सैक्रिफाइस किए हैं और वो भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी थी, बट उस थिंक ऑफ ब्यूटी से भी ज्यादा ग्रैंडवर, उस थिंक ऑफ ब्यूटी से भी ज्यादा भव्य क्या है, जो ये हमारी नेचर की जो ब्यूटी है वो उससे भी ज्यादा भव्य और सुंदर है। राइट, नेक्स्ट है दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर्स आर लवलियर देन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। जो ये ब्यूटीज हैं, जितनी भी ये प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, ये सभी सुंदरताएं नेचर की, जो ये सभी सुंदरताएं हैं, ये अभी तक जितनी भी अच्छी अच्छी हमने कहानियां सुनी हैं और हमने जितनी भी अभी तक सुंदर सुंदर कहानियां सुनी हैं और पढ़ी हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर क्या है, हमारे नेचर की ब्यूटी है। नेचर इज an endless fountain, it pours into our hearts and immortal drink from the heavens brink। अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि नेचर इज एंडलेस फाउंटेन, जो हमारा नेचर है, जो हमारी ये प्रकृति है, ये कभी ना खत्म होने वाला। इट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स, यहाँ पे कवि क्या कहते हैं उसको कि जो ये प्राकृतिक सुंदरता है वो हमारे लिए हेवन से भेजा हुआ, हमारे लिए एक इमॉर्टल, जो कभी ना खत्म होने वाला अनश्वर जो है एक ड्रिंक है, एक पेय है, मीन्स एक अमरता का जैसे हमें ये एक वरदान है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जो ब्यूटी है, नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारे जॉन कीट्स हैं उन्होंने किसकी सुंदरता की बात की है? प्रकृति की सुंदरता की बात की है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं निकल सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपने इसको ध्यान से देखना है, सुनना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। चलिए next question, according to Keats, what spread the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? Or what spread the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? It means Keats के अनुसार
हमारी अंधेरी आत्माओं पर निराशा, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, निराशा का साम्राज्य कौन फैलाता है और इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। आंसर देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए अकॉर्डिंग टू किड्स, चाहे ऐसे आ जाए, राइट। जॉन कीट्स सेज दैट पेन एंड सफरिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इतना तो सबको समझ आ गया होगा कि सफरिंग्स और पेन जो है हमारे जीवन का हिस्सा है। दिस ब्रिंग्स अस सैडनेस एंड डिस्पोंडेंस, ये हमारी जिंदगी में निराशा और उदासी लेकर आते हैं। बट स्टिल वी कैन फाइंड होप, बट फिर भी हम होप, हमें क्या आशा रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की आशा रखनी चाहिए। हम आशा रख सकते हैं, हम पॉजिटिविटी की आशा रख सकते हैं। कैसे? द होप एंड मोटिवेशन कम फ्रॉम नेचर एंड रिमूव द पॉल ऑफ डिस्पोंडेंस फ्रॉम आवर स्पिरिट्स। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, नेचर की सुंदर सुंदर चीजों को देखते हैं, तो उनको फील करने से, उनको देखने से नदियां, नहरें, झरने, पेड़ पौधे, जंगल, गार्डन, इन सब चीजों को देखने से क्या होता है, हमारी जो निराशा है, उदासी है, वो दूर होती है। तो अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो हमारी जितनी भी पेन्स हैं, हमारी जितनी भी सफरिंग्स हैं, हम उनको कुछ देर के लिए भूल कर हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। देन द ब्यूटीफुल साइट गिव अस इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ। और यही ब्यूटीफुल साइट, यही ब्यूटीफुल जो दृश्य हैं, ये हमें इंस्पिरेशन देते हैं क्या करने की, हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की, लगातार हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, आपने याद रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये चीज पूछ ली जाती है, नोबल नेचर, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। और यहाँ पर ये जितनी भी लाइन्स में ये वर्ड्स हैं, फ्लावरी वेंट्स, शेडी बोन्स, इन सभी में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। इमेजरी मीन्स इमेजिनेशन। जब हम करते हैं, इमेजिनेशन करते हुए ऐसे लगता है कि ये जब पोइट ने इस पोयम को एक्सप्लेन किया है, जब पोइट ने लिखा है और जब एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में जो कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो सभी चीजें, डैफोडिल्स, वो पेड़, वो ट्रीज और वो फाउंटेन्स, वो सब कुछ हमारी आंखों के आगे है। तो मीन्स इस पोएम में इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। और एलिट्रेशन का तो आपको पता ही है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है, एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का पहले यूज किया जाता है, तो वहां पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आपने इसको याद रखना है, राइट। तो यही थी हमारी जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोयम के साथ। टिल देन, बाय।